कौन है माँ जी? है एक मिनट चुप, कौन है माँ जी? अम्मी है ना जी। अम्मी है ना जी? शर्म नहीं आ रही? नहीं भाईजान, मेरी नई बेटी हैगी। कभी ये कहती कि ये इस लड़की की हमसाई है और इसे उसके दोस्त से मिलवाने लेकर आई है। कभी कहती कि मुझे इसने कहा आंटी मुझे दोस्त से मिलवाने ले चले। हद तो ये थी कि पैसे लेने की अपनी वीडियो देखने के बावजूद ना तो ये शर्मिंदा हुई और ना ही अपने इस मौकिफ से दस्तबरदार कि वो इस लड़की की माँ नहीं है। वो भी कह रहे हैं, वो भी कह रही है। बाजी तुसी मेरे गल गलावांगे तुझे, असी हले हुण आके मेहमान बैठे हैं। आपके इलाके से, आपके मोहल्ले से हर चीज़ की तस्दीक हो जाएगी, कुछ शर्म करें झूठ बोलते हैं। नहीं भाईजान, सगी बेटी को आप अपनाने से इनकार कर रही हैं। एक उससे गलत काम करवा रही हैं, आप ऊपर से मान ही नहीं रही। मैं हले हुण आई हूं, हले तो मैं बैठी नहीं आ। इसके वालिद का इंतकाल हो गया? नहीं भाईजान, मेरी बेटी नहीं हैगी, मैं नहीं करवांदी। बेटी नहीं है तुम्हारी? नहीं, तुसी जो मर्जी तफ्सीश कर लो। ये माँ नहीं है तुम्हारी? मेरी सगी अम्मी है। तो क्यों नहीं मान रही इस वक्त? पता नहीं क्यों नहीं मार रही। और ये क्या करवाती है तुमसे? जिस्म खरोशी का काम करवाती है। हाँ, ये बेटी है तुम्हारी या नहीं? तुम्हारी रियायत इसी में है कि ये बेटी तुम्हारी है या नहीं है? मेरे मियां दा नाम अमीन है। ये तुम्हारी बेटी है? नहीं बेटी हैगी। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हाँ जी। तुम्हारे लिए सिर्फ एक रियायत है, अगर सच बोलो। हाँ जी। नहीं तो अभी थाने जाएंगे, सारा कुछ तुम्हें बताना पड़ेगा, मोहल्ले से तस्दीक हो जाएगी, कुछ झूठ है। हाँ जी। क्या लगती है तुम्हारी? मेरी ये सोच आराम से, देखो बिल्कुल तसल्ली से। हाँ, मैं तो आई हूं, उंज मेहमान आई ये हूं। क्या लगती है? ये बच्ची क्या लगती है? बस सादा सा सवाल है। हुण मैं तो उनकी दसवां दी अम्मी है, तो मैं हुण उनकी आख सकनी। नहीं, वो अम्मी नहीं हो तुम उसकी। नहीं अम्मी नहीं आंद। क्या हो? मैं उंज भी रिश्तेदार भी नहीं आ, भी उंज साडे हमसाए ने, उंज इन्हां घर भी मैं आई हां, इन्हां दी भी रिश्तेदार जिवें ये भाईचारा है, ਅਸੀਂ इन्हां कोल आए इसके हैं। साथ तुम दोनों आए हो? हुण मैनू की पता उन्हें दोस्त बुलाया है या नहीं बुलाया। बेटी नहीं हैगी, मैं क्या मेरी बेटी नहीं हैगी। और दसो, मेरी बेटी नहीं हैगी। बेटा इधर आओ। ओ बाजी भी आंदी पई है। बाजी कह रही तुम मम्मी उसकी? बेटा मेरी अम्मी है। सगी अम्मी है? जी सगी अम्मी है। खुदा को जान भी तो तुमने देनी है। बेटी अगर सगी है तो कम से कम मान तो लो उसको बेटी है वो। चलो बेटी से मान लेने बेटी क्या से। करवाने लेके आई? मैं नहीं इन्हू दस्सिया, पुछ लो, इंदा मोबाइल वेख लो, इंदे विच कॉल वेख लो, मैनू की पता किस वजह तो लई जांदी। रिकॉर्डिंग दिखाओ। एक मिनट इंदा मोबाइल अपना मोबाइल मोबाइल इंदा ला। किस चीज देना है? आगे चलकर ये सब मानने वाली थी कि वही इस लड़की की सगी माँ है और इससे गलतकारी भी करवाती है। लेकिन अभी ये जिस बेहिसी का मुजाहिरा कर रही थी, उससे बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये इस लड़की के साथ क्या सलूक रवा रखती होगी, ये इसे कितना अपना समझती होगी, या एक माँ के तौर पर इससे कितना प्यार करती होगी जो उसके सामने खड़े होकर उसे मानने और अपनाने से इनकारी थी। बेटी ने इस औरत और इसके दूसरे शौहर यानी अपने सौतेले बाप के जुल्मों सितम बताना शुरू किए तो रूह अंदर तक कांप कर रह गई। इस बच्ची के आंसू और इसके कपकपाते हाथ इसके सच और इस पर कयामत बनकर गुजरने वाले वक्त की गवाही थे। दूसरे अबू मुझे बहुत ज़्यादा मारती है। उस दिन उन्होंने मोहल्ले में मुझे मल्लों वाले ने आके छुड़ाया तो उन्होंने मुझे बहुत मारा। मैंने 15 पे कॉल भी की थी, इन्होंने मुझे बहुत बुरे से मारा। और मैं काम नहीं करती, मुझे साथ लेके जाती है, कभी किस अड्डे पे ले जाती है, कभी किधर। चुप, खामोशी से बोलने नहीं। और बहनें भी हैं आपकी बेटा? हाँ जी, एक मेरी छोटी बहन है, उसके साथ भी ऐसा किया। वो बेचारी ने उसने शादी कर ली है, उसको किसी ने निकाल दिया था इस काम से। आपका ये जो बाप है, जो इसका दूसरा शौहर है, हाँ जी। इस औरत का, जी उसने भी कोई गलत हरकत हाँ किया? जी, उसने मेरी बहन के साथ भी किए थे और मेरे साथ भी गलत काम करके फिर हमें इस धंधे में डाल दिया उन्होंने। वो मुलव्विस है इस काम में? हाँ जी, 8-9 साल होने वाले इस धंधे में जलालत में अभी डाला। आपकी उम्र क्या है बेटा? 19-20 साल हो गए। तो आप 10-12 साल से ही काम कर रहे हाँ हैं जी उससे? हाँ जी, ऐसे करवा रहे हैं। और जब मैं नहीं करती हमें मारते हैं, अब वो दूसरे बहुत ज़्यादा मारते हैं और हमें इस हालत में खुद छोड़ के जाते हैं। उस दिन वो हमें खुद यहाँ पे छोड़ के गए थे और मेरी बहनों को भी मारते हैं। मैं उनको, छोटी बहनों को बचाना चाहती हूँ, उन्हें ना इस हालत में डाल दे। आपको कैसा लग रहा है माँ का ये रूप जो सामने खड़े होकर कह रही मैं माँ ही नहीं हूँ इसकी? तुम्हें ये तवक्को थी कि कहेगी कि मैं बेटी मानने से इनकार कर देगी? उसकी तरफ नहीं देखो, दफा करो। आपको लगता था ये कहेगी मानने से इनकार कर देगी कि मेरी बेटी नहीं, मैंने नहीं कि मुझे ऐसे कहेगी। कभी उन्होंने मुझे अपनी बेटी समझा ही नहीं है।
दूसरे ए, हम इन्हें कमा के ला के भी देते फिर भी हमें मारेंगी उल्टा हमें और हमसे लड़ेंगी भी, बहुत ज़्यादा मारती है। कहती तुम हमारे लिए करती कि हमने सब कुछ बना के दी है। जब इन्हें दूसरी रोजाना शादी कितनी बार कहाँ लेके जाते हो, क्या कभी चूनिया में ले जाते, कभी उकाड़ा में, कभी रुजरा में, रनाला में, हर मतलब जगह अड्डों पे लेके? हाँ जी, इधर अड्डे में, इधर भी बहुत ज़्यादा है, आप किसी से भी जाके पूछ सकते हैं। और कितने पैसे लेती है ये उनसे पैसे लेती है। हौसला बस, अब तो देखो भाई समझ के बताना है सब। यहाँ पे तुम्हारा बिल्कुल बेटी हो तुम, बहन हो, ये बेटी मानने से इनकार कर रही है। हम तुम्हारे बड़ों की तरह तुम्हें अपनी बेटी मैं समझता हूँ। बिल्कुल बेफिक्र होके जो है ना आप हौसले से बताओ। अबू जो नहीं है वो कराची में इमरान रहते हैं, उनके पास भी उन्होंने भेजा था, यहाँ से वो लड़कियाँ लेके जाते हैं। कराची भी गई हो? हाँ जी, कराची डिफेंस में, वहाँ पे भी सारे रह के आई, वहाँ पे भी अबू ने भेजा मुझे। और तुम्हारे वालिद का इंतकाल कब हुआ? उनका इंतकाल नहीं, उन्होंने छोड़ दिया था, मम्मी ने दूसरे अबू की वजह से तलाक ले ली थी। अच्छा, दूसरे अब्बू की वजह से आपके वालिद को भी छोड़ दिया। हाँ जी। और जो दूसरा बदबख्त बाप है हाँ जी। वो आप बच्चियों के साथ ज्यादती भी करता रहा और फिर इस काम पे भी लगा जी, दिया। मैंने कहा मैं आप ऐसा क्यों कर रही हूँ? कहती आजकल की माएँ नहीं होती। लड़की जो कुछ कह रही थी इसमें किसी शक की गुंजाइश इसलिए भी नहीं थी कि इसकी सोख्ता नसीब माँ अभी तक इसे बेटी तस्लीम करने पर ही तैयार नहीं थी। ये ऐसी बदबख्त औरत थी जो अपने जिस्म के हिस्से, अपने जिगर के टुकड़े को जिस्म फरोशी के एक अड्डे से दूसरे अड्डे पर लिए फिरती थी कि जहां इसके मासूम बदन का कोई गाहक मिले ये उससे पैसे वसूल करके अपनी बेटी उसके हवस परस्त जबड़ों के आगे डाल दे। इस माँ को कोई ऐसी मजबूरी भी लाहक नहीं थी कि नौबत फाकों तक या खुदा ना खास्ता गुर्बत के हाथों खुदकुशी तक आ गई थी। बस ज्यादा से ज्यादा का लालच था जिसने इसकी आंखों और जमीर के आगे पर्दा डाल दिया था। हमने कभी कानून का खौफ दिलाकर, कभी सच बोलने पर रियायत मिलने की उम्मीद दिलाकर इससे सच उगलवाने की कोशिश की कि कम से कम ये अपनी बेटी को बेटी तो तस्लीम करे। बहुत पसोपेश के बाद इंतहाई बेदिली से इसने आखिरकार इस लड़की को अपनी बेटी माना, लेकिन इसके नजदीक अब भी सारा कसूर इस बेचारी बच्ची का था जिसने जबरदस्ती जिस्म फरोशी करवाने वाली अपनी माँ से जान छुड़वाने के लिए टीम सरेआम को मदद के लिए बुलाया था। ये सारा इल्जाम अपनी बेटी के सर इसलिए भी डाल रही थी कि इस केस में बेटी ही ने हमारे नुमाइंदे का राब्ता अपनी माँ से करवाया था, इसलिए कि जिस्म फरोशी करवाने वाले ये लोग किसी पर भी बराह रास्त एतबार नहीं कर